नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी के तरफ से जो ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं जिनका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, उनके लिए मैंने मैसेज किया था तो वहां से जवाब आया है। वो मैं आपको उनके जवाब को दिखाऊंगा कि उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को क्या जवाब दिया है। उसके पहले ध्यान से चीजें सुन लीजिए। देखिए आप कि आपके मुद्दे रोज रोज नहीं उठ सकते हैं। एक ही मुद्दे मैंने उठा दिया, आपकी प्रॉब्लम डीजीटी तक भेज दिया। अब डीजी से मेरे को जवाब आने में 1 हफ्ते से 15 दिन लगते हैं। ये नहीं होता है कि दूसरे दिन उसी पे रिपीट चीजें बन जाए या उसी दिन न्यूज आ जाए या दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाए। एनालिसिस होता है और हम जो चीज दिखाते हैं सबूत और तथ्य के साथ दिखाते हैं। हमारे यहाँ कहानी नहीं चलती है और ना यूट्यूबर वाली कहानी चलती। मैं 50 बार आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है, और ना मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे सकता हूं आपको, क्योंकि आपने मेरे से जो सवाल पूछा है वो सवाल मैं उठा करके डीजीटी से पूछता हूं और डीजीटी वो जवाब देती है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब ईडी प्रैक्टिकल वाले में देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि आप लोग आरटीआई लगाइए। आरटीआई कहां लगती है? मैंने बोला ऑफलाइन जाइए, नोडल में लगाइए और ऑनलाइन स्टेट में लगाइए। 2 जगह लगाने के बाद तीसरी जगह जो है तो कहां पे लगाइए? आप लगाइए डीजीटी के ऊपर, लेकिन वो लास्ट में लगाइए। आपको मैं इसके पहले तो नहीं बोला था कि आरटीआई लगाइए। अगर आप देख रहे हो मेरा शो 6 महीने से, तो पहले तो नहीं बोला था। अब क्यों बोला हूं? अब इसलिए बोला हूं कि आपको पता चले कि आपके साथ कहां धोखा हो रहा है, कौन धोखा कर रहा है। और अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हो तो जिंदगी में भी क्या करोगे? चलो आज आईटीआई है, कल कहीं नौकरी करोगे तो फिर वहां भी ऐसी प्रॉब्लम होगी ना। तो लड़ना सीखो। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना। हमारा काम है कि आपको आपकी जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में बताना, आपके अधिकारों के बारे में बताना। तो आपको जानना होगा कि क्या आईटीआई वाले ने आपका नंबर भिजवाया है, अटेंडेंस लगाया है, क्या नोडल वाले ने कॉपी जांची है, क्या नोडल वाले ने नंबर चढ़ाया है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है कि नहीं किया है, क्या डीजीटी ने नहीं चढ़ाया है। क्या मैं आपको एक दिन एक शो दिखाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जगह में कोई दूसरा लड़का बैठ गया एग्जाम में और वो रिजल्ट ले गया? ये मैं आपको घोटाला दिखाया था ना, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। हमको शंका है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप आरटीआई लगाइए और आप गूगल पे सर्च करिए आरटीआई कैसे लगाता। मैंने वीडियो भी बनाया है कि आरटीआई कैसे लगती है। तो अगर 10 रुपए की आरटीआई नहीं लगा पा रहे हो तो फिर मैं इस पे क्या करूं या डीजीटी इस पे क्या करे? आप अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो। अब देखिए कि डीजीटी को जब मैंने सवाल कहा कि सर लिंक खोलना है तो लिंक खोल दीजिए बच्चों का और वो कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा ये स्क्रीन में आप लोग देख लीजिए। मैसेज ही दिखा देता हूं आपको ताकि ये सबूत रहे और आप लोगों को पता चले कि हाँ, जो दिखाते हैं तो हम तथ्य और सबूत बेस्ड दिखाते हैं, ठीक है। हमको ये दिखाना नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के मन के शांति के लिए। आप लोग, कई लोग बोलते हो कि झूठ बोलते हो, आप झूठ अफवाह फैलाते हो, आप गलत दिखाते हो न्यूज। काम होता चला जा रहा है लोगों का और वो झूठ न्यूज चल रही। वाह रे, आप भी कमाल के हो आप लोग। हाँ देखिए, हमने स्टेट डायरेक्टर और नोडल से ईडी प्रैक्टिकल के नंबर मंगवा लिए हैं और उनको संसाधित करके अपडेट भी कर रहे हैं और कर भी दिया है, ठीक है, बहुत सारा कर भी दी गया है। लेकिन अगर छात्रों का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है तो उसका साफ साफ मतलब यह है कि उन्होंने एग्जाम फीस नहीं भरी है। आईटीआई जब तक एग्जाम फीस नहीं भरेगा तब तक उनका रिजल्ट शो नहीं होगा। तो आपको ये चीजें पता चलनी चाहिए कि अगर मान के चलिए कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या कारण है। एक कारण जो मैंने अभी जो इन्होंने दिया वो क्या कारण था कि अगर आपके आईटीआई वाले ने आपकी एग्जाम फीस पेड नहीं की है
तो नहीं आएगा। और ये चीज कहां शो हो रही है, आईटीआई वाले के लॉगिन पे शो हो रही है। तो आईटीआई वाले को चाहिए, आप लोग जो है तो सब काम अपने से कर लेते हो, मार्कशीट खुद निकालोगे, प्रोफाइल खुद अपडेट करने के लिए सोचोगे, मार्कशीट के लिए सोचोगे, ईडी प्रैक्टिकल के लिए सोचोगे, आप पढ़ कहां रहे हो, आईटीआई में ना। तो आपकी क्या जवाबदारी बनती है कि आप अपने आईटीआई वाले से लड़ो। आपने जहां फीस दी है, आपको तो डीजीटी ने या मैंने बोला नहीं है कि किसी आईटीआई में जाइए आप एडमिशन लीजिए, आप अपने विवेक से गए थे ना। अब आप अपने विवेक से गए थे तो वही आपको बात करनी चाहिए ना। आप जब तक अपने आईटीआई में अब आप कहते हो कि मैंने सर फीस जमा की है, तो आपके कहने से क्या होता है, आपने जमा किया, लेकिन क्या आईटीआई वाले ने जमा किया? अब आईटीआई वाला दिखा देगा एक डीडी, तो उसमें कैसे आप जानोगे कि आपका है कि नहीं है? तो वो साफ साफ बोल रहे हैं, आप कहां जाइए, आईटीआई में जाइए, वहां बोलिए हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आप मेल करिए। और अगर आप आरटीआई लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फीस ही नहीं भरी है। और यही चीज तो मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं न्यूज, कि पता चलेगा कि नोडल वाले ने नंबर नहीं चढ़ाया। और अगर नोडल वाले ने नंबर नहीं चढ़ाया तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि चढ़ोतरी चढ़ी नहीं है आपकी आईटीआई की तरफ से, जो आपसे लिया गया था। तो और आपका एग्जाम फीस नहीं भरे हुए हैं, तो कहां से क्या हो जाए, और ये लड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका नंबर डीजीटी के पास चढ़ा गया है तो आप ये लिख के ले लीजिए कि आपका रिजल्ट अपडेट हो गया है, और अपडेट हो जाएगा। जो बचा हुआ है 2, 4, 5 दिन के अंदर, 20 तारीख के पहले पहले उनका अपडेट हो जाएगा, जिनका कुछ बचा हुआ है तो बोल रहे हैं तो। और अगर नहीं बचा है तो नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि आरटीआई वाली लड़ाई लड़िए, आरटीआई करिए, और जब आप आरटीआई करेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि जो आईटीआई के लोग बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहा है, इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि हो जाएगा, आ जाएगा बाबू, अब आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी फीस ही नहीं भरी गई है, आपको पता चलेगा कि आपका नंबर ही नहीं चढ़ाया गया है, आपको पता चलेगा कि आप फर्जी एग्जाम में बैठे थे, आपको पता चलेगा कि आपको अटेंडेंस ही नहीं किए हैं, आपको पता चलेगा कि आपका नंबर अप्रूवल किया ही नहीं गया है। तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि मैं क्या बोलता हूं और क्या न्यूज दिखाता हूं। ठीक है ना। रोज रोज कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी लड़ाई जितनी लेट करते चले जा रहे हो, उतने आप डेंजरस में फंसते चले जा रहे हो। देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे आप पढ़िए मैसेज में उन्होंने क्या कहा है कि ईडी प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाने के लिए लिंक अब नहीं खोली जाएगी। ध्यान से, ईडी प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाने के लिए लिंक अब नहीं खोली जाएगी। हम सितंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साफ साफ बोल रहे हैं कि हम सितंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें एग्जाम में बैठेंगे लड़के जिनके नहीं है तो, लेकिन जिनका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया है, नहीं चढ़ा है, एब्सेंट हो, डीडी हो, तो वो शायद ही बैठ पाओ एग्जाम में। -1 वाले भी शायद ही आप लोग एग्जाम में बैठ पाओ, सप्लीमेंट्री एग्जाम में। मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं। तो अभी आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने, 1-1.5 महीने में जवाब देने का मौका रहता है आरटीआई में। तो अगर आप लगाते हो तो आपको जवाब आ जाएगा। नीचे लिखे कोई मतलब नहीं है आपके, पर फिर भी दिखा रहा हूं। वीरेश जी, आप जो छात्रों और आईटीआई को सही मार्गदर्शन और अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो सो ये देख रहे हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे बारे में ऐसे मैसेज किया सर। और हमारा काम ही है, हम मार्गदर्शन कर देते हैं सर। थोड़ा सा हम कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप भी जानते हो सर, और बहुत सारे लोग भी जानते हैं मेरे बारे में, मेरी आदत के बारे में, कि मैं सच बोलता हूं और बिना डरे बोलता हूं। और मेरा काम है अवेयरनेस करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं। और आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़े हो। देखो भाई, आज तक यूट्यूबर ने आपको बताया? आप आज तक एक यूट्यूबर की बता दो जो कहानी बताता हो, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चीज बताता हो। वो क्या बताता है, इस जो यूट्यूबरों ने आप लोगों को सिखाया ना, उसी के चक्कर में सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप अपने से सारी चीजें ना करो, जैसे ग्रीवेंसेस आपको कभी भी नहीं डालना चाहिए। अगर डालना चाहिए तो वो आईटीआई वाले अपने उससे से ग्रीवेंसेस डाले, तब जाकर के। ये ग्रीवेंसेस का बना दिए, आप लोग ग्रीवेंसेस करने लगे, आप अपनी प्रोफाइल
करने लगे, आप अपनी मार्कशीट करने लगे, आप सब अपने से करने लगे, तभी से ये सिस्टम गड़बड़ा गया। अगर आप आईटीआई वाले से करवाते, जानकारी से, वहां से आप अपना प्रिंट निकालते, वहां से रिजल्ट निकालो, वहां से जाओ। भाई आप सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज हो। अगर आईटीआई वाला नहीं कर रहा है तो सीएम हेल्पलाइन में सीधे आईटीआई वाले की शिकायत करो, देखो वो हाथ पैर जोड़ने लगेगा। मैं एक इंटरव्यू सुनाऊंगा आपको एक दिन, एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा, बहुत गरीब लड़के की। मैंने उसको बोला, बहुत परेशान हुआ जब उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया तो प्रिंसिपल से लेकर के, आईटीआई वाले से लेकर के, स्टेट डायरेक्टर से लेकर के सब उसके यहाँ हाथ पैर जोड़ने लगे, तब जाकर के उसका काम हुआ। जब उसका काम हुआ तब उसने मेरे को बताया कि सर यहाँ से हमारा हो गया है, अब आप डीजीटी से हमारा वो करिए। तो मैंने डीजीटी को मेल किया, तब जाकर के उसका हो गया। तो आप अगर आपके साथ में आईटीआई वाला नहीं साथ दे रहा है, तो आप अगर आईटीआई वाले से डर रहे हो तो जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और डरते रहोगे। हमारा मकसद ये है कि यूट्यूबरों ने आपको सही चीज क्यों नहीं बताते हैं, आपके मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं, आइए डीजीटी तक क्यों नहीं ले जाते हैं, आपको सही सलाह क्यों नहीं देते हैं कि आप आईटीआई में जाकर के ही पढ़ो। अब देखो 80% वाला रिजल्ट आ गया है, 80% वाला अटेंडेंस आ गया है। तो आपको अगर आईटीआई में नहीं जाते हो, आईटीआई से नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा भाई? अब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो जो ये पढ़ा रहे हैं आपको, क्या वो प्रैक्टिकल जो पूछेगा तो ये यूट्यूब से पूछेगा क्या? आपको लगता है क्या? एम्प्लॉयमेंट स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये थ्योरी वो थ्योरी, ये कहां से पढ़ा रहे हैं? निम्मी की बुक से पढ़ा रहे हैं, चुरा करके। जो निम्मी की बुक से है वैसी की पीडीएफ और भारत ऐप से, निम्मी ऐप से वही करके आपको पढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, सेम का सेम आएगा, और वो मॉडल पेपर है, माने ऐसे आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है, आएगा नहीं। ये जो कहते हैं ना कि इसको रट लो, ये कर लो, इसी के चक्कर में आप आगे कभी भी नहीं बढ़ोगे जब तक रट लोगे। तो आपको ये गलत उसमें लिया दिए, ये स्टूडेंट की भविष्य को बर्बाद करने की दोषी यही है। इनके हर एक शो को बड़े बारीकी से हम लोग देख रहे हैं, और इनके ऊपर, हर यूट्यूबर के ऊपर केस होगा और ये जेल जाएंगे, आप लोग देख लेना। बहुत जल्दी इनको नापेंगे, डीजीटी भी नापेगी और निम्मी भी नापेगी, क्योंकि ये अपना जो बता रहे हैं ना वो निम्मी भी नापेगी। सबसे मेरी बात हो गई है, लेकिन अभी आप लोगों का एग्जाम हो जाने दो, इसलिए नहीं बता रहे। फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मैं जिसके पीछे लगता हूं तो फिर मैं उसकी फिर खटिया खड़ा कर देता हूं, चाहे वो आईटीआई वाला हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे यूट्यूबर हो। अगर सही चीज है तो सही चीज बताइए। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी बता रहे हैं तो आप ये बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप अपने आईटीआई में जा करके वहां पढ़िए और वहां तैयारी करिए। ये आप लिख करके ले लो। तो जो ईडी प्रैक्टिकल वाले हो, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनको मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं कि भैया आप आरटीआई लगाओ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो सितंबर में साफ साफ बोल रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री का एग्जाम करवाएंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि सितंबर में होगा, इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि 2014 से 19 तक के बच्चों का डेटा जो है ना, फर्जी डेटा चढ़ा है, उसको चेक हो रहा है। वो जिस दिन चेक हो गया, मेरे को लगता है कि अक्टूबर में, उसमें अगस्त में, 15 अगस्त 20 अगस्त के पहले पहले ये चीजें हो जाएंगी, उनका सारा चेक हो जाएगा। सितंबर में किसी भी हालत में ये कर देंगे, अक्टूबर बहुत कम में जाए, क्योंकि 30 अक्टूबर तक में इनको सारी चीजें रिजल्ट निकालना है, सब कुछ करके इनको अलग करना है ना। इसके बाद ये लग जाएंगे दूसरे काम में, मैं बताऊं ये परीक्षा से हट करके एफिलिएशन में लग जाएंगे और आईटीआई बंद करने के उसमें लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आरटीआई मस्ट है। आरटीआई लेकिन लोकल बेस पे जाइए, नोडल पे जाइए, वहां पे ऑफलाइन लगाइए। सीएम हेल्पलाइन पे, जो सीएम हेल्पलाइन है वहां पे शिकायत करिए आप। दो ही चीज है, बाकी तीसरी चीज नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूं, कमेंट करने से और ईडी प्रैक्टिकल वालों को मेल करने से कुछ नहीं होगा। और ईडी प्रैक्टिकल वाले मेल ना करें, कमेंट ना करें, आप अपने काम में लगिए, आप अपना काम करिए, आप शो भी मत देखिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि मेरा शो देखिए। आपकी प्रॉब्लम का जो समस्या का समाधान है वो मैं आपको बता दिया। आप लोग कल से सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करिए, वहां बताइए, रिकॉर्डिंग करिए, हमको बताइए आप कि हाँ हमने कर दिया है। नोडल में जाओ भैया, 100 रुपए 50 रुपए लगते हैं, वहां एप्लीकेशन दे दो। इसके बाद स्टेट डायरेक्टर में ऑनलाइन लगता है, ऑनलाइन लगा लो।
आजकल गूगल में सब चीजें हैं और मैं भी सब चीजें बताता हूं आपको, हमारे वीडियो में पिछले में है, तो आप करिए, नहीं तो नहीं होगा मेरे भाई। और बाकी जो है जिनका मार्कशीट में कई प्रॉब्लम है, नहीं डाउनलोड हो रही है, जिनका प्रोफाइल का है, जिनका फोटो का है, जिनका सीवीटी डाटा नॉट अपलोड वाले का है, तो सबसे पहले अपने आईटीआई में जाइए और वहां जा करके उनसे बोलिए कि वो लोग मेल करें, वो एथराइज होते, चूंकि वहां आईटीआई के नाम से जाता है। जब मेल सही जाता है विद्यानंद जी के पास जाएगा तो उसको वो जवाब देंगे, उसको वो लेंगे गंभीरता से। अब आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को जवाब देना मुश्किल की बात है। कई बार आप लोग गलत करते हो, कई बार आप लोग गलत चीजें भेजते हो, तो वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। आप अपने आईटीआई वाले से बोलो, अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है तो सीधे उसकी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करिए, ठीक है कि नहीं। आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके फिर से हम किसी नए मुद्दे पर आएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, कल मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी एक न्यूज़ बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम अभी होने वाला है अगस्त में, वो क्या तैयारी करें, आईटीआई वाले भी और स्टूडेंट भी, नहीं तो वो भी -1 में आ जाएंगे और सीवीटी डाटा नॉट अपलोड में भी आ जाएंगे और उनका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ेगा। जिनका अभी ईडी का तो नहीं, प्रैक्टिकल का होने वाला है 1 से लेकर के 4 तारीख तक, वो ये तैयारी करें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। कल की जो है तो न्यूज यही रहेगी और ये न्यूज उनको भी देखना है, सबको देखना है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या होने वाला है या भविष्य में होगा, तो वो जरूर इसको देखिए। और हाँ भैया, ये जो है तो आप अपने लड़कों को बोलिए, सबको पास ये वीडियो शेयर करवाइए, ताकि बहुत सारे लड़के जो बचे हुए हैं उनकी आवाज आए। लेकिन लिंक नहीं खुलेगी, अब साफ साफ बोल दिया गया है कि अब लिंक नहीं खोलेंगे, अब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपके लिए शुभ हो। और ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।